पर मनुष्य आपको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं देवराज इंद्र। ये ऋणी लोग आपका आभार प्रकट करने के लिए सब तरफ एकत्रित हुए हैं। होना भी चाहिए। इनकी खुशहाली मेरे हाथों में है। इन्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं बारिश का स्रोत हूँ जो इनके खेतों और भंडारों को अन्न से भरती है। संवर्तक, जो लोग मेरे लिए यज्ञ कर रहे हैं उन्हें वर्षा प्रदान करो। ये सब क्या हो रहा है मैया? पूजा। कभी बाबा से भी पूछ लिया करो कान्हा। बाबा से काहे पूछ लिया करे? मेरा लल्ला तो बस मुझसे ही पूछेगा। और सुन लो जी ठीक से, मेरे लल्ला और मेरे बीच कभी मत आना, मैं कह देती हूँ। हाँ जा लल्ला, छीके पर से माखन उतार कर खा ले। पर पहले ये तो बतलाओ कि ये सब क्या हो रहा है? ये सब देवराज इंद्र की पूजा के लिए है मोहन। पर इंद्र की पूजा किस लिए कर रही हो मैया? अरे ऐसा नहीं कहते लल्ला, देवराज का क्रोध बड़ा भयानक होता है। मैया, हम भयानक की पूजा क्यों करें? क्रोध करना तो अच्छी बात नहीं है। ये कैसा भगवान है मैया कि पूजा न करो तो क्रोधित हो जाए? पूजा करना तो प्राणी का कर्म है ना मैया, परंतु पूजा करवाना तो भगवान का कर्म नहीं हो सकता। अजी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? समझाओ इसे। तुम ही समझाओ, मैं तुम्हारे और तुम्हारे कान्हा के बीच में क्यों हूँ? वैसे ये बात तो मन लगती कर रहा है। आप पिता हैं, पिता। बेटे को समझा नहीं सकते तो ना समझाओ, पर भड़काओ तो मत ही। तुम्हारे कान्हा को कोई नहीं भड़का सकता यशोदा। दूसरे लड़के तो केवल गईएं चराते हैं, ये तो सारे नंदगांव को चराता रहता है। बस मैंने कह दिया ना कि इंद्र की पूजा नहीं होगी। ये पूजा तो पुरखों के दिनों से होती चली आ रही है लल्ला। पूजा बिना तो जीवन ही नहीं। हाँ, जो पूजने योग्य हो उसी की पूजा करो मैया। और पूजने योग्य कौन है लल्ला? हम तो ग्वाले हैं ना बाबा। हमारा जीवन तो गौ से जुड़ा हुआ है, तो फिर हमारे लिए पूजनीय है गौ। वो हमें पीने के लिए दूध और खाने के लिए माखन देती है, तो फिर गौ को पूजो मैया। और गौ का जीवन वनों के बिना संभव नहीं है। वन न होंगे तो गैया चरेंगी कहाँ? तो उन वनों की पूजा करो मैया। जो वन न होंगे तो गैया भी ना होंगी। और यमुना की पूजा करो, जो हमारे वृक्षों को अपना अमृत पिलाती है। और पर्वतों की पूजा करो मैया, जो जाते हुए मेघों को रोककर वर्षा करवाते हैं और जिनके कारण हमारे वन हरे भरे रहते हैं। इन्हें पूजो मैया, बस यही पूजने योग्य है। और हमारे पूजने योग्य है हमारे गोवर्धन पर्वत। और इंद्र के क्रोध से मत डरो मैया, क्योंकि जो पूजनीय होता है वो क्रोध नहीं करता। जैसे तुम मेरे लिए पूजनीय हो और कभी क्रोध नहीं करती। मित्रों, हमारा जीवन इंद्र पर निर्भर नहीं करता, बल्कि गोवर्धन पर्वत पर निर्भर करता है। आयुष्मान भव। ये सब इंद्र देव की नहीं, गोवर्धन की कृपा है। इसलिए मित्रों, सब लोग अपना अपना चढ़ावा एकत्रित करें। हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे।
देवराज, वृंदावन गांव के वासियों ने आपकी बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी है। क्या? गोवर्धन पर्वत? उन्होंने मेरी पूजा ना करके मिट्टी के ढेर की पूजा की। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं संवर्तक, वो भी मुझसे बारिश का उपहार पाने के बाद? ऐसा सुना है कि वो एक नादान लड़के के बहकावे में आ गए हैं। अच्छा, उन्होंने मेरा आदेश मानने के बजाय एक नादान की बातों को माना। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। देखना अब इन पर मेरा कहर बरसेगा। सुनो संवर्तक। जी देवराज। जाओ और वृंदावन को डुबो दो, गोवर्धन के त्योहार को बर्बाद कर दो और वृंदावन के वासियों को इस दुस्साहस की सजा दो। नहीं तो आज ना कोई गाय बचेगी और ना हम लोग। अरे मुस्का मत रे कहना, मुस्का मत। इंद्र जी के क्रोध को और मत बढ़ाओ। तुमने ही कहा था ना कि इंद्र जी की पूजा मत करो। अब बुलाओ अपने गोवर्धन को रक्षा के लिए। देवराजेंद्र, मैंने देखा आप मुझसे कितना स्नेह करते हैं, अन्यथा मेरे प्रतिकार के बाद भी आप मुझसे मिलने यहाँ क्यों आते? कृष्ण, प्रतिकार तो मैंने किया है आपका। मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की। भूल गया था कि मुझे शक्तियाँ आप ही से प्राप्त होती हैं। मैं सदैव आपका सेवक रहूंगा। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। देवराज, आपको अपनी शक्ति का बहुत अभिमान हो गया था और ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आपका अभिमान तोड़ सकूं। जाइए, मैं आपको क्षमा करता हूँ। हाँ, इतना असाधारण बालक हमारे साथ यहाँ वृंदावन में रहने आया है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ये मेरा प्यारा बच्चा है, मेरा दुलारा कृष्णा।